वेलकम टू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो में। बाबू समागम के अनुप्रयोग के PYQ चल रहे थे जो 2012 से लेकर 2024 तक आए हुए हैं। बाबू समागम के अनुप्रयोग की लास्ट वीडियो आज की ये लास्ट वीडियो। बाबू इस वीडियो में हम 3 सवालों का डिस्कस करेंगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बाबू ये जो सवाल है 2012 में एग्जाम में आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में। दीर्घवृत्त रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त रेखा बेटा और दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है बेटा। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। बाबू ये अपनी कौन सी अक्ष हो गई? सर एक्स अक्ष हो गई। ये कौन सी हो गई? वाई अक्ष। बाबू ये जो दीर्घवृत्त है ये किस पे खुलेगा, यानी कि ये किस पे प्रसारित होगा, किस पे बनेगा? सर एक्स स्क्वायर के डिवाइड में देखो क्या है। सर ये बताओ, यहाँ पे ए स्क्वायर बड़ा है और बी स्क्वायर छोटा है, यानी ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर डिवाइड में होता है ना बेटा, फॉर्म क्या होती है? सर एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये ए स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर अगर बड़ा है तो ये एक्स पे खुलेगा। अगर यहाँ पे क्या बेटा ए स्क्वायर छोटा है और बी स्क्वायर यहाँ पे बड़ा है तो ये वाई पे खुलेगा। तो सर बड़ा कौन है? सर ए स्क्वायर बड़ा है तो ये एक्स पे बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा? एक्स पे बढ़ेगा। आई होप यहाँ तक किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस वाले प्रोग्राम को मिटा दो, इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। बाबू बेटा इस पॉइंट की जो वैल्यू है, सर ये किसका स्क्वायर होता है? सर ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है सर 4 का। यानी इस वाली बात को अगर ऐसे लिख दूं, अगर इस वाली बात को अगर ऐसे लिख दूं तो आई होप मेरे किसी भी मुन्ना भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू एक की जो वैल्यू वो कितनी है? सर एक की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 0 है। बाबू ये जो पॉइंट है बेटा ये क्या होता है? सर 0,0 होता है। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, पूरा चाहिए। बाबू एक का अगर एरिया निकाल लूं, एक वाले पार्ट का एरिया निकाल लूं तो ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा है। कहने का मतलब एक पार्ट का एरिया निकालो, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे दीर्घवृत्त का हमारे पास एरिया आ जाएगा। चलो जी बाबू सभी भाई की नजर बिल्कुल बोर्ड पे बेटा, यहां पे लिखो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। बाबू नजरे बेटा स्क्रीन पे होना चाहिए, पेन और कॉपी को रोक दो 2 मिनट। सर लिमिट कहां से? सर 0 से लेकर 4 तक। सर लिमिट अगर x की है तो समाकलन भी x के सापेक्ष होगा। लिमिट अगर x की है बेटा आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी अपना o ही है 0 और ये लो 4, तो ये भी अपना a है, तो ये y के सापेक्ष होता है। तो यहाँ पे आप y के सापेक्ष भी कर सकते हो और x के सापेक्ष भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि आपको उसी तरीके से करना है जो मैं बताऊंगा आपको। सर x के सापेक्ष, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो x की आएगी, तो निकालो। बाबू ये बताओ यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा बेटा, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वाई स्क्वायर डिवाइड में 9 इज इक्वल टू कितना? 1 है। ये वाली वैल्यू उधर गई तो सर नेगेटिव, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में हो गया 16। बाबू वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा और डिवाइड में यहाँ पे चल रहा है 9, डिवाइड में आ गया एलसीएम आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। बाबू ये डिवाइड में प्रोग्राम कहाँ है? डिवाइड में अगर है तो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो बाबू वाई की जो वैल्यू है अपने पास 9 बाहर आएगा तो 3 और 16 बाहर आएगा तो 4, अंडर रूट में क्या बचेगा? सर 16 माइनस का वाई स्क्वायर। बाबू ये जो काम है ना आपको सब कॉपी में मास्टर को दिखाना है, ये काम जो है इस वाले प्रोग्राम से पहले करना है आपको। तो सर यहाँ पे हो गया 3 डिवाइड में 4 और यहाँ पे क्या हो गया? अंडर रूट में सर अंडर रूट में 16 माइनस का वाई स्क्वायर। बाबू यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना? सर 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमें इस पूरे का क्या चाहिए? एरिया चाहिए। बाबू इस वाली बात को आपको इससे पहले नोट करना है, लेकिन मैं इस वाली बात को यहाँ पे मिटा रहा हूं क्योंकि अपने पास जगह नहीं बचेगी बेटा फिर। ठीक है, अब इसका समाकलन क्या होता है किसी भाई को पता है क्या? किसी भाई को अगर इसका समाकलन पता है तो मुझे बता सकता है भाई, आवाज लगा दो मुझे सुन जाएगा। अच्छा सर आपको सुन जाता है? मैंने बोला बिल्कुल। देखो बेटा सर I इज इक्वल टू सर सॉरी बेटा यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका जो समाकलन होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? सर एक्स डिवाइड में 2 और यहाँ पे क्या गया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सर ए स्क्वायर डिवाइड में 2 और यहाँ पे होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और ये हो गया प्लस का सी। बाबू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है? सर 4 है
एक्स ऐसा कैसा, चलो ठीक है सर। बाबू क्या होगा बेटा, सर बाहर तो चल रहा है सर 3, क्या चल रहा है 3। बाबू एक्स और डिवाइड हो गया 2, और यहाँ पे कितना गया सर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना बेटा ए स्क्वायर मतलब 16, ये 16 डिवाइड में आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना गया सर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पे कितनी ए की वैल्यू 4 है, कितनी है बेटा 4 है। ये लोअर लिमिट रख दो 0 से लेकर 4 तक। यहां तक आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बाबू अब आपको लिमिट रखनी आती है क्या सर, पहले अपर लिमिट फिर सर माइनस करना है लोअर लिमिट को। देखो बाबू बाहर तो 3 चल ही रहा है, ये लगा दिया मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट। बाबू इस 4 को मैं यहां पे रखूंगा सर, इस 4 को मैं यहां पे रखूंगा, तो यहां पे रखूंगा 4 को स्क्वायर 16 में 16 गया तो 0, तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा वो 0 कर देगा, क्या कर देगा 0, प्लस डिवाइड करने में कितना आ गया बाबू सर 8 आ गया। सर x की वैल्यू यहां पे रखूंगा 4, और 4 में 4 का डिवाइड किया तो 1, और ये बताओ 4 में 4 का डिवाइड किया 1, और साइन में 1 की वैल्यू किसकी होती है सर, साइन π/2 की वैल्यू होती है। बाबू ये वाला प्रोग्राम किसी भाई को अगर समझ में नहीं आया तो बताओ सर, लोअर लिमिट माइनस कर रहा हूं माइनस, सर यह रखूंगा तो 0, यह रखूंगा तो 0, तो पूरी टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा, इसलिए मैंने लिख नहीं रहा ये बड़ा वाला ब्रैकेट। बाबू अपने पास यहाँ पे जगह की थोड़ी सी क्या है शॉर्टेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर 3 तो ऐसा का ऐसा। बाबू अंदर कितना है सर 8 है। बाबू इन दोनों को काट दो आपस में, साइन में से कट गया तो यहाँ पे कितना गया सर π/4 नहीं सॉरी 2 π/2। बाबू 3 तो ऐसा कैसा, इसको डिवाइड करने में कितना गया 4 आ गया, यहाँ पे आ गया पाई, और मल्टीप्लाई करने में बेटा अपना राइट आंसर कितना गया सर 12 पाई, अपना राइट आंसर यहाँ पे आ गया। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू फटाफट मैं सवाल को रिपीट कराऊं, आपको दीर्घवृत्त दे रखा था, और बेटा ये दीर्घवृत्त कौन से में खुलेगा सर, जो अक्ष स्क्वायर डिवाइड में बड़ी वैल्यू की उसी पे खुलेगा ना। तो सर ये 4 है यहाँ पे 3 है, तो 4 बड़ा तो अक्ष पे खुलेगा, अगर y बड़ा होता तो ये y पे खुलता। तो सर अक्ष पे खुलो चाहे वो y पे खुलो, लेकिन आपको जो समाकलन करना है हमेशा अक्ष के सापेक्ष करना है सर, y के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको अक्ष के सापेक्ष ही करना है। फिर यहाँ पे 0 से लेकर ये पॉइंट क्या होता है सर, यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे आ गया अपना पास a आ गया। अच्छा मैंने एक लिख दिया बेटा, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी बेटा 3, सॉरी कितनी है 3, कोई तकलीफ नहीं, चलो जी। बाबू लिमिट आपको रखनी थी x की, बाबू समाकलन ये लिख दिया, इसका यहाँ पे रखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 0 की वजह से पूरी वैल्यू 0 जाती है, इसलिए मैं माइनस नहीं कर रहा। अपना राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है 12 पाई, वर्ग इकाई और लगा देना। आई होप आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट बेटा आप ले सकते हैं। चलते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर बेटा 2 आपकी स्क्रीन पे है। बाबू ये जो सवाल है बेटा 2015 में राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। दीर्घवृत्त दे रखा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया। देखो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना, ये अपनी y एक्स है, ये अपनी x एक्स है। सर ये इलिप्स कौन से एक्स पे बनेगा, मैंने कहा जो बड़ी है, जो बड़ी एक्स है उसी पे ही बनेगा। बेटा इस 25 को लिख सकता हूँ क्या 5 का स्क्वायर, सर ये 16 को क्या लिख सकता हूँ सर 4 का स्क्वायर। देखो सर ए बड़ा है तो ये एक्स एक्स पे ही बनेगा, कौन से एक्स पे सर एक्स एक्स पे बनेगा। बाबू इस पॉइंट को क्या बोलेंगे सर सॉरी 5,0 बेटा 5,0, और ये वाला पॉइंट कितना है 0,0, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये क्या है सर एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी है सर 4। बाबू अगर ये वाला एरिया निकाल लूं, अगर ये वाला एरिया निकाल लूं और पूरे को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 1 1 2 3 और 4 चारों सेम है ना, 4 से मल्टीप्लाई। देखो सभी भाइयों की नजर बिल्कुल बेटा बोर्ड पे, यहाँ पे लिखो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखना है बेटा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा सर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। बाबू देखो बेटा सर समाकलन करना कहां से कहां तक है सर 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। बाबू समाकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, क्यों क्योंकि लिमिट मैंने x की रखी है। सर 0 से लेकर 4 तक नहीं कर सकते हैं बाबू, फिर समाकलन करना पड़ेगा आपको y के सापेक्ष, दैट क्लियर। चलो जी सर x के सापेक्ष करना तो वैल्यू भी x की, यानी बाबू y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 1 है। ये वाला प्रोग्राम उधर गया तो x स्क्वायर डिवाइड में आएगा 25, इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 25, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर,
बाबू ये वाला प्रोग्राम डिवाइड में तो कहा चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये वाई स्क्वायर, सर वाई स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो केवल वाई चाहिए, वाई चाहिए तो बेटा रूट लगा दो। बाबू वाई की जो वैल्यू आएगी सर 16 आ गया 4, ये आ गया 25 का 5, और यहाँ पे क्या आ गया 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म आ गई ना। चलो जी बाबू 4 अपॉन 5 तो बाहर आ गया, 4 अपॉन 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया सर अंडर रूट सर 25 और माइनस, बाबू पूरे को 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है सर 4 से मल्टीप्लाई भी आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। चलो जी बाबू इस वाली बात को अगर मिटा दूं तो किसी भाई को तकलीफ नहीं है ना। आपको बेटा ये जो मिटाया ना मैंने, आपको एग्जाम में लिखना है, अपने पास तो जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूं। देखो सर क्या लिखना बेटा, सर यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना 16 डिवाइड में 5, सर इसका समाकलन हमें डायरेक्ट पता है बाबू x अपॉन में a, और जिस भाई को इसका समाकलन नहीं आता प्रभु आपको मेरा नंबर निवेदन देना बेटा। बाबू a स्क्वायर यानी 25 डिवाइड में आ गया 2, यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू है 25, सर लिमिट 0 से लेकर 5 तक। सभी भाइयों के नजर बोर्ड पे बेटा 16 डिवाइड में 5 है। बाबू सर पहले अपर लिमिट रखेंगे, कौन सी लिमिट रखेंगे अपर लिमिट। बाबू इसको यहाँ पे रखा 5 अपॉन में 2, इसको यहाँ पे रखा 25 में 25 गया तो 0, और पूरी टर्म को कर देगा वो 0। सर ये लो 0 प्लस बाबू यहाँ पे कितना आ गया 25, और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई, सर यहाँ पे क्या है सर साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा। बाबू 5 में 5 का डिवाइड किया तो सर 5 में 5 का डिवाइड किया तो 1। बाबू अपर लिमिट, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं माइनस लोअर लिमिट, क्या लगाऊंगा अच्छा ये वाला ब्रैकेट लगा दो बेटा, ये वाला ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म, इसलिए मैं कर दी ना। बाबू इसको यहाँ पे छोटा हूं, देखो बेटा सर 16 और डिवाइड में यहाँ पे कितना गया 5 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करो, सर ये हो गया 25 और डिवाइड में कितना गया बाबू सर 2 आ गया, सर साइन इनवर्स यहाँ पे कितना गया 1 आ गया, कितना गया 1 आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, सर कौन सी बात बाबू, ये बताओ पहले बाहर क्या चल रहा है, सर बाहर चल रहा है 16 डिवाइड में 5, अच्छा जी सर सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे कितना बेटा 25 और डिवाइड में आ गया 2 मल्टीप्लाई, साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 2 की, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, और यहाँ पे आ गया सर साइन पाई बाई 2, क्या आ गया साइन पाई बाई 2। देखो बाबू 16 डिवाइड में 5, यहाँ पे कितना गया 25 और डिवाइड में आ गया 2, बाबू ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ गया अपना पास पाई बाई 2। बाबू 5 से इसको काटा, यहाँ पे कितना गया 5, इस 4 से काटा, यहाँ पे कितना गया 4 इंटू 5 कितना गया बेटा 20, और 20 पाई अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें क्या चाहिए था, दीर्घवृत्त का एरिया चाहिए था और कंप्लीट चाहिए था। सर 0 से लेकर लिमिट किया तो 5 तो x के सापेक्ष करना पड़ेगा, 0 से लेकर 4 तो y के सापेक्ष करना पड़ेगा। यहाँ पे x के सापेक्ष टर्म भी x की होनी चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई, ये इसका होता है समाकलन। मैंने अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी, आई होप, और इसके बाद सिंप्लीफाई किया और अपना राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है, अपना राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है। बाबू स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का ले सकते हैं। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल और आज के टॉपिक का बेटा लास्ट सवाल है। बाबू ये जो सवाल भाई मेरे 2013 राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है, क्या दे रखा है, एक रेखा दे रखी है अक्ष अक्ष व कोटिया। बाबू यानी आपको ये रेखा के समीकरण दे रखे हैं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। देखो सभी भाई की नजर बेटा बोर्ड में, बेटा ये y अक्ष है और ये अपना x अक्ष है। सर ये रेखा का समीकरण बेटा यहां से कहीं गुजर रहा है बेटा रेखा। सर आपको कैसे पता चला, मैंने बोला भाई मुझे कैसे पता चला बताऊं क्या। देखो बाबू रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। अगर c अगर 0 है ना, अपना c अगर 0 है तो वो रेखा कहां से गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी, मूल बिंदु से। लेकिन सर c की वैल्यू तो 2 है तो इसलिए वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। बाबू अपने पास यहाँ पे कोई रेखा है, यहाँ पे कोई रेखा है जिसकी दे रखी इक्वेशन कितनी सर x इज इक्वल टू माइनस का 1, और यहाँ पे कोई रेखा है, यहाँ पे कोई रेखा है जिसकी वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 1। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए। किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या, डिवाइड वाला एरिया। तो सर यहाँ पे लिमिट इस वाले पॉइंट को माइनस का 1 0 को मान सकता हूँ और इस वाले पॉइंट को 1 0 मान सकता हूँ। सर लिमिट -1 से लेकर यहां तक रखूंगा, जहां तक मतलब यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालूंगा, फिर यहां से लेकर यहां तक निकालूंगा, फिर इनको ऐड कर दूंगा।
समझ रहे हो आप बात? सर दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें तो ये पॉइंट मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा? अरे बाबू ये अपनी कौन सी एक्स है सर? एक्स एक्स है, और एक्स एक्स पे किसका मान 0 सर? वाई का मान 0। तो सर कौन सी रेखा का समीकरण है? मैंने बोला ये दे रखा आपको। अच्छा यहीं पे रख दूं क्या सर? y की वैल्यू 0, यहाँ पे कितना सर 3x, और यहाँ पे हो गया 2। बाबू 2 तो नेगेटिव हो गया, 3x ऐसा का ऐसा, x की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। बाबू ये जो पॉइंट है वो माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 और 0। बेटा ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, मास्टर साहब को दिखाना है, तभी इसके क्या मिलेंगे आपको? बढ़िया लेवल में नंबर मिलेंगे भाई। आप यहाँ पे लिखो सर क्षेत्रफल, क्या लिखोगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बाबू मेरी बात पे फोकस करना। सर लिमिट कहां से रखेंगे? सर लिमिट रखेंगे -1 से लेकर -2 डिवाइड में 3। सर किसके सापेक्ष करेंगे? सर x के सापेक्ष, प्लस फिर उसके बाद सर लिमिट रखेंगे कहां से? -2 से लेकर यहां तक, कहां तक बेटा? 1 तक। कहां तक बेटा? 1 तक, और इंटू हो गया dx। यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या? चलो जी सर यहाँ पे 3x और यहाँ पे होगा 2। बाबू ये वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसका करना आपको समाकलन। क्या करना है आपको? इसका समाकलन करना है। देखो भाई मेरे, सर समाकलन क्या होगा? सर अपर लिमिट, ओहो गुरुजी, इसका समाकलन बेटा क्या होगा? सर 3x² और डिवाइड में 2 प्लस यहाँ पे 2 का किया तो 2x हो गया। बाबू लिमिट रखो सर -1 और यहाँ पे हो गया -2 डिवाइड में 3। बाबू एक्स के नीचे जितना भी एरिया आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। एक्स के नीचे जितना भी एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता, इसलिए लगा दूंगा यहाँ पे मोड। क्या लगा दूंगा बेटा? मोड लगा दूंगा। सर प्लस का ऐसा का ऐसा, यहाँ पे सर 3x² डिवाइड में 2, यहाँ पे होगा 2x, लिमिट रख दो सर -2 डिवाइड में 3, और यहाँ पे कितना हो गया 1। यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या? आई होप यहाँ पे नहीं होगी। सर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो बेटा, कहां पे? ये वाली अपर लिमिट सर 3 डिवाइड में 2। बाबू एक्स की जगह रखना है बेटा -2 और डिवाइड में 3, अपर लिमिट। चलो जी यहाँ पे रखो अपर लिमिट, लो जी सर रख देंगे अपर लिमिट, तो बेटा खत्म। अपर लिमिट माइनस बेटा, अब लोअर लिमिट एक्स की जगह रखना है -1 सर 3 डिवाइड में 2, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1। सर अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। बाबू अब लगा दो बड़ा वाला ब्रैकेट। क्या लगा दो? बड़ा वाला ब्रैकेट। सर क्यों? क्योंकि बेटा यहां तक तो अपना प्रोग्राम खत्म, और इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या रखेंगे? हम रखेंगे पॉजिटिव। प्लस की जगह बेटा प्लस, इस प्लस की जगह प्लस रखो। अपर लिमिट जहां जहां बेटा जहां जहां एक्स है वहां पे रखना है आपको सर 1 रखना है। सर 3 डिवाइड में 2, यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 2 इंटू में 1, ये हो गया ब्रैकेट। अपर लिमिट माइनस, यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट। सर 3 डिवाइड में 2, यहाँ पे कितना गया सर -2 डिवाइड में 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 डिवाइड में 3, ये लगा देंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। आई होप यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज तो रहेगी, लेकिन सिंपलीफाई हम क्या कर लेंगे बेटा? यहाँ पे कर ही लेंगे। देखो आई होप मेरे सभी भाई को यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो बेटा यहाँ पे कितना है? 3 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना गया सर? 4 डिवाइड में यहाँ पे हो गया 9 प्लस, प्लस नहीं बेटा प्लस और माइनस क्या हो गए सर? माइनस हो गए। क्या हो गए? माइनस। डिवाइड में यहाँ पे कितना बेटा? 2 इंटू 2, और यहाँ पे हो गया 3। कितना गया? 3। मैं वैसे डायरेक्ट 4 भी कर सकता था। चलो जी सर ब्रैकेट माइनस की जगह माइनस। बाबू 3 डिवाइड में 2 ऐसा कैसा? प्लस और माइनस क्या हो गया? -2। लो जी पहला ब्रैकेट तो सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत तो हमने कर लिया, यहाँ पे लगा दो प्लस। देखो यहाँ पे किया था बेटा 3 और डिवाइड में यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो गया सर? यहाँ पे हो गया 2। लो जी सर अपर लिमिट माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करो सर 3 डिवाइड में 2, इसको सिंप्लीफाई करें बेटा। सर माइनस तो बेटा बाहर लगा दिया, अब इस वाले प्रोग्राम को सिंप्लीफाई, बट 2 का स्क्वायर कितना बेटा सर? 4/9। यहाँ पे कितना गया सर? माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 डिवाइड में 3। चलो जी बाबू अपने पास जगह की व्यवस्था पानी नहीं है। आई होप यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहां तक नहीं होगी। बेटा अपने पास जगह कम है तो हम स्लाइड को क्या करें? चेंज करने की
कोशिश करें। आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले सकते हो, ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना है। स्क्रीनशॉट आपने आई होप ले लिया होगा। अब आई होप बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बेटा यहाँ पे क्या प्रोग्राम देखो, ये फिर आप बोलो तो मैं यहाँ पे काट दूं क्या सर? चलो मैं लिख ही जाता हूँ इसको फिर से, 3/2 मल्टीप्लाई ये 4/9। बेटा इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 4 डिवाइड में 3। ये लो सर। बाबू एक बात बताओ, चलो इसको मैं इस ब्रैकेट को तो हटा ही देता हूँ, इस ब्रैकेट को हटा ही यहाँ से देता हूँ। बेटा इस माइनस की वजह से साइन क्या जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3 डिवाइड में 2 और माइनस माइनस क्या जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चलो ठीक है साहब। बाबू ये तो हो गया सिंप्लीफाई, प्लस इसको सिंप्लीफाई करो सर, 3 और डिवाइड में कितना गया सर, 2 हो गया, और प्लस का 2 ऐसा का ऐसा। बाबू इस माइनस की वजह से साइन क्या जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो सर माइनस का 3 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 4/9 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4/3। यहां तक किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो भाई मेरे, सर कुछ कट रहा है तो काट लो, कुछ सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई कर लो। बाबू इसको यहां से काटा 2, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे कितना गया सर 3, तो यहाँ पे होगा 2 डिवाइड में 3 माइनस का 4/3 माइनस का 3/2 और यहाँ पे होगा प्लस का 2। चलो जी सर आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो भाई। सर यहाँ पे क्या हो गया बेटा सर, 3/2 प्लस का 2 माइनस, इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे सर यहाँ पे 3 और ये 1, तो कितना बेटा माइनस का 2/3 माइनस का 2/3 प्लस 4/3। बाबू बाबू यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना है बेटा अपने पास सर, एलसीएम आएगा 6, डिवाइड करने में कितना है 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, डिवाइड करने में 2 और 2 को 4 से किया तो 8 माइनस, डिवाइड करने में 3 को 3 से किया तो 9 प्लस, डिवाइड करने में 6 और 6 इंटू 2 कितना 12 हो गया। ये लो अपना बेटा, ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा प्लस। बेटा यहाँ पे अपना एलसीएम कितना आया सर, एलसीएम आया 6, डिवाइड करने में 3 को 3 से किया तो 9 प्लस, डिवाइड करने में 6 को 2 से किया तो 12 माइनस, डिवाइड करने में कितना 2 और 2 को 2 से किया तो 4 प्लस, डिवाइड करने में 2 को 4 से किया तो 8। देखो भाई मेरे, और सिंप्लीफाई करो, कुछ जुगाड़ बन रहा है कि अपने पास यहाँ पे हो गया 6। देखो बेटा 12 और 4 कितना, 16 और कितना गए सर, 16 और कितना गए 16 माइनस ये कितना बेटा 17, कितना गए 17। अच्छा सर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे देख लेंगे, डिवाइड में तो है 6, 9 और 12 कितना गए, 9 और 12 हो गए 21, 21 में अगर 8 करेंगे तो 21 में 9, 29 और 4। चलो जी बाबू अब देखो क्या बचा है बेटा, यहाँ पे माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 नहीं प्लस का 1/6, क्योंकि मोड में है तो 1/6 हो गया प्लस। यहाँ पे बेटा कितना गया सर 25 और यहाँ पे डिवाइड में हो गया 6, कितना गया 25 डिवाइड में 6। बाबू एलसीएम लिया तो कितना बेटा सर, एलसीएम लिया तो 6, 25 और 1 कितना गया 26 हो गया। इसको काट भी सकते हो, 2 की टेबल से यहाँ पे तो आ गया कितना सर 3 आ गया, और यहाँ पे कितना बेटा यहाँ पे आ गया 13। और बेटा कई टाइम ज्यादा बोले 3 को 3 से काट देंगे, प्रभु आपके चरण कहाँ है। बाबू आई होप आपको सिंप्लीफाई करना था, ये वाली जो वैल्यू नेगेटिव आएगी इसको पॉजिटिव आपको माननी है। मुलाकात अच्छा स्क्रीनशॉट आप ट्यूशन का ले सकते हैं बेटा आराम से। चलते हैं, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।